नमस्कार, मैं आनंद शुक्ला, रियल वॉइस ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। कोई भी देश अपने वर्तमान के ऊपर भविष्य नहीं गढ़ सकता जब तक कि उसको अपनी सांस्कृतिक विरासत का गौरव न हो। भारत में राम जन्मभूमि पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा एक ऐसा अवसर था जहां पर सांस्कृतिक विरासत के ऊपर लोगों में स्वाभिमान पैदा हो, गौरव पैदा हो। लेकिन यह सिर्फ एक राम जन्मभूमि की बात नहीं थी। भारत के अंदर विदेशी आक्रांताओं के द्वारा 30,000 से ज्यादा मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया। ये ऐसे मंदिर थे जो भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोए हुए थे। ये बहुत बड़ा आघात था भारत के सांस्कृतिक विरासत पर। राम मंदिर तो बन गया, लेकिन काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी परिसर में बाबा विश्वनाथ के भक्त उनके मूल स्थान पर पूजा के अधिकारों के लिए अदालतों में लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के है। बहुत सारे कृष्ण भक्त और सनातनियों का मानना है शाही ईदगाह वो मूल जन्म स्थान है भगवान श्री कृष्ण का। इसके लिए भी अदालतों में कानूनी लड़ाइयां लड़ी जा रही है। राम, कृष्ण और शिव सनातन संस्कृति के सर्वोच्च शिखर है। इससे हम भारतीयों की आस्थाएं जुड़ी हुई है और इन आस्थाओं को न्याय मिलना ये जरूरी है। लेकिन इस न्याय के अंदर एक रोड़ा है। यह रोड़ा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ये एक्ट क्यों है? जो सांस्कृतिक विरासत को गौरव प्रदान करने, उसके मूल स्वरूप में वापस लाने के लिए रोड़ा बने, ऐसा कानून संसद के द्वारा पारित हो और ये कानून अभी अस्तित्व में हो। ये कानून जब लाया गया था 1991 में, तब की स्थिति अलग थी, आज की स्थिति अलग है। यह कानून बनाया गया तब अयोध्या में राम जन्मभूमि मामले को इससे अलग रख करके देश के बाकी धार्मिक स्थानों को जो स्वरूप है भारत की स्वतंत्रता वाले दिन की जो यथास्थिति थी उसको बनाए रखने की बात इस कानून में कही गई है। यानी 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति थी धार्मिक स्थलों की, वही स्थिति यथास्थिति बनाए रखना, ये इस कानून का जिस्ट है। भाजपा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने राज्यसभा में आज मांग रख दी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म कर दिया जाए। हरनाथ सिंह यादव ने कहा है ये कानून भगवान राम और भगवान कृष्ण के बीच भेद पैदा करता है, जबकि दोनों ही विष्णु के ही अवतार है। उन्होंने कहा है ये कानून न सिर्फ हिंदू बल्कि सिख, जैन और बौद्ध के धार्मिक अधिकारों का भी उल्लंघन है। भाजपा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने यह भी कहा है यह कानून संविधान का भी उल्लंघन करता है। उन्होंने याद दिलाया इसके उल्लंघन में 1 से 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। भाजपा सांसद ने इस कानून को खत्म करने की मांग करते हुए कहा है यह कानून न्यायिक समीक्षा पर रोक लगाता है जो नागरिकों के अधिकारों को कम करता है। हरनाथ सिंह यादव ने कहा है स्वतंत्रता के बाद लंबे समय तक जो लोग सरकार में रहे वो हमारी धार्मिक स्थलों की मान्यताओं को नहीं समझ सके, राजनीतिक फायदे के लिए अपनी ही संस्कृति पर शर्मिंदगी की प्रवृत्ति स्थापित कर दी। उन्होंने कहा है इस कानून का सीधा अर्थ है कि विदेशी आक्रांताओं द्वारा तलवार की नोक पर मथुरा और ज्ञानवापी समेत अन्य मंदिरों पर जो कब्जा किया गया है उसे सरकारों द्वारा जायज ठहरा दिया गया है।
समाज के लिए दो तरह के कानून नहीं हो सकते। ये न सिर्फ असंवैधानिक बल्कि अतार्किक भी है। उन्होंने प्रार्थना की है और कहा है, मैं प्रार्थना करता हूं कि देश हित में इस कानून को समाप्त कर दिया जाए। बता दे कि हिंदू समाज लंबे समय से इस कानून को खत्म करने की मांग करता रहा है। महत्वपूर्ण है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत भारत के हिंदुओं को अपने ही मंदिर की पूर्व स्थिति बहाल करने के लिए न्यायालय का रुख करने से रोक दिया गया है। ये ऐसा कानून है, इसके तहत किसी भी धार्मिक स्थल के स्वरूप को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इससे ज्ञानवापी और श्री कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई को धक्का लगा है। माना जाता है भारत में 30,000 से ज्यादा मंदिरों को इस्लामिक आक्रांताओं ने अपने सैकड़ों वर्षों के शासनकाल के दौरान ध्वस्त कर दिया है और उन पर मस्जिदें बना दी गई थी। आज भारत का सनातनी राष्ट्रवादी भारतीय अपनी सांस्कृतिक विरासत को पुनर्स्थापित करने के लिए लालायित है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और उसका उत्साह पूरे देश और दुनिया के सनातनियों ने अनुभव किया है। और अब काशी मथुरा की बारी है। वहां पर भी जो सनातनियों का है वो सनातनियों को मिलना चाहिए। जिसको आक्रांताओं ने नष्ट कर दिया, जिन स्थानों का आस्था केंद्रों का स्वरूप बदल दिया गया, उस आक्रांताओं के कृत्य को न्यायोचित ठहराने के लिए इस तरह के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया। और ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जिस तरह से भारत का राजनीतिक मौसम बदला, उसी तरह से अब सांस्कृतिक सामाजिक मौसम भी बदल चुका है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बदलना भारतीयों के स्वाभिमान की पुनर्स्थापना का अगला पड़ाव बनने वाला है।